आरंभ में स्वामी जी महाराज ने जो बात कही बहुत ही विचारणीय और बड़ी मार्मिक बात कि भगवान को अपना मानने के बाद फिर अपने गुणों अवगुणों को मत देखो, अपनी योग्यता को मत देखो, अपनी अधिकारिता को मत देखो, ये उसमें बाधक है। जैसे छोटा बालक माँ माँ कहता है, माँ को अपनी मानता है। अब उस बालक से पूछे कि तेरी माँ क्यों है, कैसी है माँ, तो ये प्रश्न उसके पास ही नहीं पहुंचेगा। आप कोई प्रश्न करते हैं तो मेरे पास पहुंचता है तब मैं उत्तर देता हूं ना, तो वो प्रश्न बालक के पास ही नहीं पहुंचता, कान के भीतर घुसते नहीं, बाहर ही रह जाता है। बस माँ है मेरी, अब क्यों है, कैसे है, क्या है, अब तुम क्यों है माँ का कोई जवाब नहीं। बस मैं हूं, माँ का हूं, माँ मेरी है। ये भाव है भक्तों का। और भगवान का एक सांसारिक माँ का ऐसा भाव होता है, तो भगवान अनंत जन्मों की माँ, उनका क्या भाव होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान राम ने सखा बनाया विभीषण को, सुग्रीव को, निषाद राज को सखा माना। हमारे लिए तो कहा है भगवान ने, चाहे जिस भाव से भगवान को मानो वही भगवान वही संबंध स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी ओर से जीव को सखा माना है, ऐसा आता है। क्योंकि प्रेम की लीला के लिए एक से दो हुए तो फिर दोनों बराबर हुए ना। भगवान ने बराबरी का दर्जा दिया है, जीव को अपने समान माना है। अर्जुन ने भगवान की शरणागति कही कि मैं आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन भगवान ने क्या कहा, भक्तों उसी में सखा जैसे, तू मेरा सखा है। तो रामायण में तीन सखा जो हैं, ये तीनों कैसे कि संसार में एक तो साधक होता है, एक है सिद्ध और एक है भोगी संसारी मनुष्य, तीन तरह के। तीनों को ही बराबरी का सखा माना भगवान ने। निषाद राज सिद्ध थे, विभीषण साधक थे और सुग्रीव था संसारी भोगी। भूल ही गया कि मुझे भगवान का काम करना है। हनुमान जी ने याद दिलाया और निषाद राज ने कहा भगवान से कि हमारे घर आओ। विभीषण ने कहा कि हमारे घर आओ। सुग्रीव ने कहा ही नहीं, जबकि भगवान दूर नहीं थे, पास में थे। लेकिन तीनों को भगवान ने सखा माना। क्यों? क्योंकि भगवान का एक स्वभाव बड़ा विलक्षण है। रहते न प्रभु चित चूक किए कि करत सही बात ये की। भगवान भाव को देखते हैं, वो कैसा है ये नहीं देखते। भावग्राही जनार्दना। तो ये खास बात यही है कि अपने को हम जैसे भी हैं ये मत देखो, ये बाधा लगेगी। केवल भगवान की ओर देखो। तत्तेनु काम सु समीक्षमाण, केवल भगवान की ओर देखो। भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ। सूरदास जी ने कहा, एक पद आता है कि जो हम भले बुरे सो तेरे, हम तो तेरे हैं। स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे कि सपूत हो जा कपूत, है तो पूत ही, कोई सपूत नहीं है, कुपूत है, लेकिन पूत तो है ही। माता कभी को माता नहीं होती, तो वो जो पूत बना है उसको सुरक्षित रखना है हमें, कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, भगवान की ओर ही देखना है बस, कि भगवान अपने हैं, मैं भगवान का हूँ। और भगवान भी देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कब मुझे अपना कहे।
और जब हम कहते हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसने मुझे अपना कहा। तो ये अपनापन की बात खास है और बहुत बातें कह दी हैं, कई आती है, लेकिन वाणी कुंठित हो जाती है कि क्या कहें। कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो बात आगे करें। अधिकारी बने फिर भगवान की शरण में जाएं, ये कायदा कानून नहीं देखना है कि लक्षण अपने में लक्षण देखना है कि विद्यार्थी संपत्ति आई है कि आश्रम संपत्ति नष्ट हुई है, ये सब करके विधि विधान करके तब फिर भगवान के शरण में जाएं, योग्य बन के जाएं भगवान के शरण में, ये नहीं देखना। हम जैसे भी हैं, योग्य हैं अयोग्य हैं, भगवान की हैं। बोले कि अगर आप कितना भी पापी हैं, भगवान के शरण में जाओ, भगवान ले लेंगे आपको। हाँ, भक्त वत्सल भी कहा है और पतित पावन भी कहा है, दोनों नाम भगवान के हैं। स्वामी महाराज ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि हम तो अधिकारी नहीं हैं, हम तो भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, हम तो पापी हैं, तो महाराज का कोई बात नहीं, पापी में नाम लिखवा दो अपना। वो पतित पावन भी है, जरूरी नहीं है। अब भक्तों में नाम नहीं लिखाना चाहते, संकोच करते हैं, तो पापी में नाम लिखवा दो। भगवान तो पतित पावन भी है, भक्त वत्सल भी हैं, पतित पावन भी। तो कितनी बढ़िया बात है। और जिस जी आपके प्रवचन महाराज जी ने कहा, हाँ समझदारों के भगवान और हाँ समझ भगवान और हाँ, असली भगवान तो समझोगे ही हैं, समझदार के तो फिर उनके भगवान कल्पित है, उनका अपनी जो कल्पना कर रखी है। मैंने एक जगह भगवान ने कहा ना कि भगवान ने सबको सखा माना है, लेकिन हमें पूरा अधिकार दिया है कि तुम चाहे तो फिर सखा के अलावा और भी मान सकते हो, बेटा मान सकते हो, शिष्य मान सकते हो, गुरु मान सकते हो, पिता मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान। मैंने एक जगह पढ़ा था, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे साथ रहने वाले साधक शंकर जी के बारात है। ये शंकर जी के बारात कहने का क्या तात्पर्य, क्योंकि शंकर जी तरह होते हैं, तरह के स्वभाव वाले हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तरह के नमूने हैं सब तरह के हमारे। उनकी बारात में नमूने ही नमूने थे। एक बार ऐसे याद आ गई अचानक, अभी धोरे की बात है, मुरली मनोहर धोरे में रात का समय था। स्वामी महाराज के पास किसी काम से मैं भी महाराज जी के पास ही बैठा था, तो कहा किशन जी ने कहा कि दो साधु आए हैं पहली बार स्वामी मिलने के लिए, तो स्वामी महाराज के भेज दो उनको। तो दोनों साधु आए, स्वामी जी को प्रणाम किया। मैं उन दोनों को देख रहा था और उनके भाव चेष्टाओं को मैं देख रहा था कि किसका भाव कैसा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक साधु था तो श्रद्धा वाला था स्वामी जी में, और एक साधु की स्वामी जी में श्रद्धा नहीं थी। लग रहा था कि वो उसको साथ में जबरदस्ती ले गया है। जिसमें श्रद्धा होती है कि एक कई लक्षण है, एक जिसमें श्रद्धा होती है, प्रियता होती है, तो हमारी दृष्टि उसी में जाती है, इधर उधर दृष्टि नहीं जाएगी। तो जो श्रद्धा वाला साधु था उसकी दृष्टि स्वामी जी पर थी, और स्वामी जी को ही देख रहा था लगातार और बात कर रहा था। और जिसकी श्रद्धा नहीं थी तो कभी ऊपर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी दीवार देखे, उधर देखे, तो मैं देख रहा था। तो जब बात हो गई तो वो दूसरा साधु जिसकी श्रद्धा नहीं थी उसने स्वामी जी से कहा, आक्षेपपूर्वक कहा स्वामी जी से कि जो स्वामी है वो दास नहीं हो सकता, जो दास है वो स्वामी नहीं हो सकता। आप कैसे लिखते हैं अपना नाम, स्वामी भी और दास भी? तो स्वामी जी ने कहा कि रामायण में आया है, सेवक स्वामी सखा सिए पी के। ये कहा तो वो चुप हो गए। सेवक स्वामी सखा सिए पी के। विधान के भी आप किसी भी भाव से भजो, भगवान को सब भाव स्वीकार है। मूल बात यह है कि भगवान चाहते हैं कि किसी तरह से हम संबंध जोड़ लें, बस अपनापन का, चाहे किसी भाव से जोड़ें।
यहाँ तक कहा है कि वैर भाव से संबंध जोड़ें तो भी कल्याण है। कंस ने वैर भाव से संबंध जोड़ा, उसका भी। भगवान राम जब गए वनवास में तो कईयों ने भगवान से राग किया, कईयों ने द्वेष किया, राक्षसों ने। लेकिन जिसने राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है तो दोनों का कल्याण हो गया, भगवान से संबंध जोड़ने वाले का। लेकिन जिसने ना राग किया ना द्वेष किया, उदासीन रहा, उसका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि उसने संबंध नहीं जोड़ा। इसलिए संबंध की बात जो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, खास बात के संबंध जोड़ना है।